श्याम सुंदर दुर्योधन के महल में पहुंचे। आओ कन्हैया, देखो तुम्हारा स्वागत है। ये जो व्यवस्था देख रहे हो ना, ये सब तुम्हारे ही सम्मान में है। आप बिल्कुल भी विचार मत कीजिए। देखो कन्हैया, आज मैया गांधारी ने ये 56 भोग तुझको बनवाए हैं। ये पूरे के पूरे मेवा जो है ना, ये जो भोजन इत्यादि तैयार हुए हैं कन्हैया, ये तेरे ही निमित्त है। दुर्योधन बड़े चातुर्य में बात कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मैं हस्तिनापुर को तब जीत पाऊंगा जब कन्हैया को आकर्षित करूंगा। ये उनको जीतने की बहुत कोशिश कर रहा है। लोभ देकर हम अपने को बना लेते हैं ना। आज तनिक अगर किसी से काम निकलवाना हो तो 4 पैसे दे दो, बस वो संबंध स्वार्थ का है, मतलब का है। लेकिन जो बगैर स्वार्थ के साथ चलता है ना, वो सच्चा साथी होता है। आज दुर्योधन ये विचार कर रहा है। कन्हैया देखो, ये सब व्यवस्था है। भगवान कहने लगे, देखो हमें इस भोजन की तो भूख नहीं है। और एक बात कहूं, भोजन तो हम करेंगे नहीं, मैं भोजन के लिए नहीं आया। और एक और बात बताऊं दुर्योधन, भोजन 2 ही स्थिति में होते हैं, या तो पेट में भूख लगी हो, या भोजन कराने वाले के हृदय में पवित्र भाव हो। अगर भोजन कराने वाले के मन में पवित्र भाव हो और मेरे पेट में भूख लगी हो, तो दुर्योधन मेरे पेट में बड़ी भूख नहीं है और तुम्हारे मन में पवित्र भाव नहीं है, इसलिए भोजन तो मैं करूंगा नहीं। और एक और बात बताऊं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जग सार है। और भगवान तो भोजन के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। कन्हैया कहने लगे, दुर्योधन मैं भोजन के लिए नहीं आया। और एक और बात तुझे बता दूं, एक बार मेरे पास विदुर जी का पत्र आया था। विदुर जी ने उस पत्र में लिखा था, हे वसुदेव नंदन, अगर तुम जब हस्तिनापुर आओगे ना, तो तुम्हें मेरे घर का भोजन करना है। और मैं तो प्रेम के संबंध पर रीझता हूं, फिलहाल मैं भोजन तो नहीं कर पाऊंगा। दुर्योधन तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम एक बात मुझे बतला सकते हो? ये बताओ, महाराज पांडु तुम्हारे कौन हैं? बोले चाचा। बोले महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे कौन हुए? बोले भाई। तो तुम ये बताओ, ये तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति पर दोनों भाइयों का बराबर का अधिकार हुआ कि नहीं? बोले बिल्कुल हुआ। तो तुम उन्हें देते क्यों नहीं? बोले मैं संपत्ति नहीं दे सकता। बोले क्यों? क्योंकि संपत्ति में इसलिए नहीं दे सकता कि इस क्षेत्र का राजा मेरे पिता है, और अगर उनको संपत्ति चाहिए तो उनको युद्ध करना होगा। कन्हैया मुस्कुराने लगे कि देखो तो इस अभिमानी को, इसके दूध के दांत अभी टूटे नहीं और रणभूमि की बात करता है। आज आदमी तनिक समझदार क्या हुआ, वो अपने आप को परम ज्ञानी मानने लगता है। आज जगत में ज्ञान बांटने वालों को देखो ना, तो एक गली में 4 मिलेंगे। सब यही कहेंगे कि जमाना बदल गया, लोग झूठ बोलने लगे। वो ये नहीं सोचता कि मैं कितना सच बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं ये कोई नहीं देखना चाहता। पड़ोसी क्या कर रहा है उस पे सबकी निगाहें होती हैं। वो निगाहें हमारे घर को सुखी नहीं, हमारे घर को बर्बाद करती हैं। निगाहें पड़ोसी के घर पर नहीं, निगाहें हमारे घर पर होना चाहिए। लेकिन आज हमारी निगाहें दूसरी जगह होती हैं, इसीलिए संसार में आज सुख नहीं, क्योंकि हम दूसरों के दुर्गुणों की चर्चा करते करते अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आज दुर्योधन कह रहा है, महाराज मुझे कुछ नहीं जानता, बगैर युद्ध के मैं पांडवों को कुछ नहीं दूंगा। श्याम सुंदर ने हाथ जोड़ लिए, कह रहे हैं दुर्योधन अभी तू नहीं जानता कि युद्ध का परिणाम क्या होता है। तुझे पता है, रहा न कोई रोवन हारा। जब ये महाभारत होगी ना, तो कोई रोने के लिए भी नहीं बचेगा।
ध्यान रखना, ये युद्ध अभी तूने नाम सुना है, देखा नहीं। और जिस दिन अगर तू इस युद्ध को देख लेगा, उस दिन तेरी समझ में आ जाएगा कि युद्ध क्या होता है। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं, देख समझ जा। लेकिन आदमी की समझ में नहीं आया। आज दुर्योधन के जीवन में स्वयं नारायण उसे समझा रहे हैं, लेकिन अभिमानी का जीवन है, स्वार्थी का जीवन है। स्वार्थ और अहंकार की आभा भगवान के प्रकाश को कभी नहीं समझ सकती। भगवान के प्रकाश की आभा उस जीव आत्मा के हृदय में प्रकाश करती है, जिसका जीवन स्वार्थ से, लोभ से मुक्त होकर समर्पित भावना से जिसका जीवन हो जाता है, वही परमात्मा की आभा को समझ सकता है। आज स्वयं नारायण दुर्योधन के द्वार पर खड़े हैं, लेकिन उसकी आभा को, उसके स्वार्थ को, भगवान का ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। यह कैसा है? बार बार जन्म जन्म मुनि जतन कराएं और अंतराम मुख आवत नहीं। ये जीवन का जो प्रकाश है ना, ये लोभ और क्रोध से मुक्त होकर जब हम अपना जीवन बनाएंगे, तभी कहीं हमारे जीवन में प्रभु की प्रभुता समझ में आएगी। आज भगवान समझा रहे हैं दुर्योधन को, देख दुर्योधन मान जा, समझ जा। लेकिन दुर्योधन नहीं समझा। दुर्योधन ने मन में विचार किया कि कन्हैया गुस्सा हो रहे हैं। जैसे ही भगवान ने कहा, देख अभी तूने युद्ध देखा नहीं, दुर्योधन ने हाथ जोड़ी, अरे कन्हैया सुनो, अपन चर्चा कर लेंगे, तनिक शांति रखो, अपन चर्चा करेंगे ना। एक बात बतलाऊं, तू ध्यान दे, पहले कन्हैया भोजन करो। बोले देखो हम समझा चुके हैं, अभी हम भोजन नहीं कर सकते, अभी मेरे पेट में भूख नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम पांडवों को अपने राज्य का आधा राज्य दोगे क्या? दुर्योधन ने कहा, कन्हैया बगैर युद्ध के तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। अहंकार परमात्मा को नहीं समझ सकता। कन्हैया ने कहा, अच्छा ठीक है, आधा राज्य मत दो, तुम उन्हें 5 ग्राम तो दे सकते हो ना, 5 गांव उनको दे दो। दुर्योधन कहने लगा, कन्हैया बगैर युद्ध के तो पांडवों को कुछ नहीं मिलेगा। कन्हैया कहने लगे, ठीक है, अब विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, अगर अब भगवान ने जो लिखा है वो होगा, हरि इच्छा भावी बलवाना। ठीक है दुर्योधन, मैं तुझे समझाने आया था, सो मैंने कह दिया। अब अगर तू नहीं समझा तो वो तेरा भाग्य है, कोई बात नहीं, अब मैं जाता हूं। बोले कन्हैया कुछ भोजन? बोले नहीं, विदुर जी के यहाँ जाऊंगा।